सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, इंसानियत प्रतिफल है रूहानियत का। प्रतिफल तो महापुरुषों ये हमें जानते हैं आज और करते हैं, इसी पे चर्चा और बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को और लेते हैं माता जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। संतों की दृष्टि में सारा संसार एक परिवार है। इस विशाल परिवार में हर तरह के लोग विद्यमान हैं। परिवार का मानव जीवन में विशेष स्थान है, इतना अधिक कि परिवार के बिना मानवीय विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब एक शिशु का जन्म होता है तो वह माँ की गोद में ही लंबे समय तक रहता है और पलता बढ़ता है। समय के साथ वह चलना बोलना आदि सीखता है। आज परिवार की क्या स्थिति है यह सबके सामने है। इसलिए कहा जाता है कि आज के इस परिवेश में यदि किसी को परिवार का सुख प्यार व सुकून नसीब हो जाए तो वह बहुत भाग्यशाली है। आज की दुनिया के लोग संसारिक की दौड़ में पढ़कर अपनी वास्तविक पहचान खो चुके हैं। लोग एक काल्पनिक संसार रचकर उसमें ही व्यस्त हो गए हैं। सात्संगत इंसान संसार को सदैव रहने वाला समझकर इसी को ही सब कुछ मान बैठा है। सात्संगत आदमी के कानों में संत महात्माओं द्वारा दी गई यह आवाज भी बढ़ती है कि रहना नहीं दोष बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। फिर भी इंसान किसी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा के चरणों में बैठकर अपने निज स्वरूप की पहचान करने के लिए तैयार नहीं होता। सतगुरु की कृपा से इंसान को जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसका मन मानवता की सेवा की ओर आगे बढ़ता है। फिर ब्रह्म ज्ञान शब्दों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन और व्यवहार में उतर जाता है। जब घट घट में हरि के दर्शन होते हैं तब परायेपन या भेदभाव की बात समाप्त हो जाती है। फिर नर पूजा नारायण पूजा का भाव कर्म द्वारा व्यक्त होने लगता है और रूहानियत से इंसानियत की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। सत्संगत संतों ने कहा है, सनत के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात। सत्संगत घट घट देखे अलख को वाली अवस्था की रूहानियत की अवस्था है, जिसमें जात पात धर्म संप्रदाय देश प्रांत आदि का भाव समाप्त हो जाता है। रूहानियत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सब अपने कोई न बेगाना, फिर सबका हित चिंतन ही होता है, सबका भला ही किया जाता है। ऐसी अवस्था में सबके हित की बात ही सोची समझी और की जाती है। ब्रह्म ज्ञान की समझ आते ही यह बात भी समझ में आ जाती है कि प्रभु तू विशाल सागर है, मैं एक कतरा हूँ। सत्संगत महान कवि और प्रचारक पूर्ण प्रकाश साकी जी ने भी कहा है,
कभी कतरा कभी कुजा, कभी दरिया कभी सागर, मगर हकीकत में सिर्फ पानी ही पानी है। जिस प्रकार सूर्य निकलने पर स्वाभाविक रूप से सुबह होती है, पानी के संपर्क में आने से शरीर गीला होता है, आग के संपर्क में आने से हाथ जल जाता है। साथ संगत इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद निरंकार की सर्वव्यापकता और एक अनंत विस्तार का पल पल एहसास होता है। इंसान में इंसानियत का आना भी स्वाभाविक रूप में होता है। सतगुरु से अंग संग परमात्मा को पाकर रूहानियत और इंसानियत संग संग का एहसास जीवन यात्रा को सहज रूप में बुराई से अच्छाई की ओर मोड़ देता है। सत्संग संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण भी भक्त को यही एहसास कराते हैं कि सर्वप्रथम हमें अहंकार को पूरी तरह त्याग कर स्वयं शून्य बनना है। शून्य जहाँ भी एक के साथ आता है, सत्संगत तो एक ही कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। हालांकि अकेले शून्य की कोई कीमत नहीं होती, लोगों को प्यार देना ही प्यार लेना है। आइए सतगुरु की शिक्षा को धारण करके दिल जीतते, दलीलें नहीं, और सतगुरु की रहमत कृपा भी प्राप्त कर लें। क्योंकि महापुरुषों, ये जो निरंकार सतगुरु साकार रूप में हमें मिला है, जिसने आवाज़ दे रहा है कि इंसानियत रूहानियत संग संग, और ये इंसानियत प्रतिफल है रूहानियत का, तो हमें ये प्रतिफल जो है कि इसको पूरा कर ले। तो महापुरुषों की हम सोचे समझे और अपना विस्तार से जो कि एक एहसास हमारे मन में जगा है इस निरंकार का, और ये इंसानियत प्रतिफल इंसानियत का, तो हमें ये एक गुलदस्ता बन के रहना है इंसानियत और रूहानियत का, और इसी प्रकार एक जीवन जो जीना है वो जीना है। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।